एक बार श्री जी खेल रही थी अपनी सखियों के संग, और खेलते खेलते उनका आंचल से हवा लग गई और हवा वो उड़ के वो हवा नंदगांव की ओर चल दिया हवा ने। तो उस हवा को श्याम सुंदर ने स्पर्श किया, वो हवा श्याम सुंदर के शरीर को स्पर्श कर दिया, तो तुरंत समझ गए कि श्री जी के आंचल से ये हवा उड़ के आई है। तो उस हवा को धन्य मानने लगे, अपने को कृतार्थ मानने लगे। कौन से ठाकुर जी? योगींद्र दुर्गम गतिर, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्गम है, ब्रह्मा, शिव, नारद, इनके लिए ठाकुर जी का दर्शन होना बहुत कठिन है। ऐसे ठाकुर जी अपने को कृतार्थ मानते हैं कि ये हवा बरसाने से आ रही है, तो उस हवा को प्रणाम करते हैं और आनंद में विवल हो जाते हैं। ऐसे ये दिव्य बरसाना गाँव है। हम तुम सब जितने आए हैं वो श्री जी की कृपा के बगैर, यहाँ श्री जी की कृपा के बगैर यहाँ ठाकुर जी भी नहीं आ सकते बरसाने में। ठाकुर जी का भी प्रवेश नहीं है, और आएंगे तो भी सखी वेश में आएंगे। राधे राधे बाबा। राधे राधे बाबा, मान बिहारी जी की जो लीला है वो क्या लीला है गैवर वन में? ये गैवर वन जो है ये स्वयं राधा रानी ने अपने कर कमलों से विहार के लिए बनाया था, रास के लिए बनाया था। ये गैवर वन स्वयं राधा रानी ने बनाया हुआ। और यहाँ जो आप जितने, यहाँ जो ब्रह्माचल पर्वत है, ये ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। किस लिए करी? कि मैं ब्रज में कुछ, मुझे यहाँ का कोई भी जीव बन जाऊँ या यहाँ का कीड़ा मकोड़ा बन जाऊँ। ये कौन प्रार्थना कर रहे? आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। क्यों प्रार्थना कर रहे? यहाँ का सुअर बन जाओ या गटर का कीड़ा भी बन जाओ, यहाँ की लता बन जाओ। तो 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। किस लिए? कि यहाँ का कुछ न कुछ बन जाओ, और बनने के बाद मैं जो ब्रह्मा जी हूँ, यहाँ की जो गोपियाँ है, यहाँ के जो भक्त है, उनकी चरण रज उड़ जाए और मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तो 60,000 वर्ष तपस्या करी, और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हुई। फिर दोबारा फिर 60,000 वर्ष तपस्या करी, और 60,000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हमको ब्रज में कुछ न कुछ बना लो, आपके ब्रज में। तो बोले, क्या बनना? कहाँ, कौन सी जगह बनना चाहते हो? बोले, आपके ब्रज में आपने जहाँ लीला करी है वहाँ मुझे कुछ न कुछ बना लो। तो ठाकुर जी बोले, जाओ तुम बरसाने में चले जाओ और वहाँ तुम पहाड़ के रूप में विराजमान हो जाओ। तो इस जो पहाड़ का नाम है ब्रह्माचल नाम है। तो ये साक्षात ब्रह्मा जी है। और आप ये देखे होंगे, गौर से देखे होंगे, तो ये ब्रह्मा जी की 4 चोटियाँ है, 4 मुख है। हाँ। तो ये जो पहला है ये मानगढ़ है, ये ब्रह्मा जी के एक मुख है। अच्छा। आगे चले जाओगे तो वहाँ दानगढ़ है। यहाँ ठाकुर जी गोपियों से दान मांगते थे। अच्छा। पैसे के दान नहीं है, दही दूध आदि का दान मांगते थे। और उसके बाद जो श्री जी का महल है, राधा रानी का जो मंदिर है, ये वो भानुगढ़ है। ये राधा रानी के पिताजी के नाम से पड़ा हुआ है नाम। और जो दानगढ़ है वहाँ ठाकुर जी दान मांगते थे, इसलिए दानगढ़ नाम पड़ा। और उसके दानगढ़ से इधर है विलासगढ़। यहाँ ठाकुर जी ने रास विलास किया था, गोपियों के संग रास किया था। इसलिए जो चारों जो पहाड़ मतलब मुकुट है, ये ब्रह्मा जी के 4 मुख है। अच्छा। ये साक्षात ब्रह्मा जी है। ब्रज में तीनों देवता यहाँ पहाड़ के रूप में रहते हैं। जैसे ये बरसाने में ब्रह्मा जी पहाड़ के रूप में रहते हैं, वैसे नंदगांव में भगवान शंकर नंदीश्वर पर्वत है। और वैसे ही जो गिरिराज जी है ये साक्षात विष्णु है। तीनों देवता यहाँ पहाड़ के रूप में रहते हैं। और लक्ष्मी, आप वृंदावन जाओगे वहाँ बेलवन है। बेलवन में अभी भी तपस्या कर रही है। किस लिए? हमको रास की प्राप्ति हो जाए। लेकिन लक्ष्मी के लिए भी ये दुर्लभ है। वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन फिर भी उनको दुर्लभ है। ये ब्रज रस जो आनंद है वो ठाकुर जी के, श्री जी की कृपा के बगैर नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ की ये लीला है। और यहाँ मोरकुटी है आगे, वहाँ ठाकुर जी मोर बन के नृत्य किया था। श्री जी को मोर बहुत पसंद है,
तो वो मोर बन के वहाँ ठाकुर जी नाचे थे। और उसके बाद वो मोर कुटी के पीछे साकरी खोर है, वहाँ ठाकुर जी क्या करते थे, उस खोर में खड़े हो जाते थे और जितनी गोपियाँ बरसाने से आती थी सब अब दही दूध लेके मथुरा के लिए जाती थी, तो ठाकुर जी वहाँ खड़े होके उनको रोक लेते थे और बोलते थे हमारा इनकम टैक्स दे दो। तो गोपियाँ बोलते थे अरे लाला तो यहाँ का कैसा राजा है, यहाँ का राजा तो वृषभानु बाबा है। नहीं बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। तो यदि गोपियाँ बोलती तो तुम तो यहाँ के राजा नहीं हो, तो मना कर देते थे। तो श्याम सुंदर और बोलते थे नहीं, हम दिए बगैर हम जाने नहीं देंगे। तो फिर आपस में कलह हो जाता। तो फिर ठाकुर जी को वहाँ अभी चिन्ह है वहाँ ठाकुर जी को, हाँ, ठाकुर जी को ऐसे ढकेल दिया गोपियों ने। तो ढकेल देने के बाद ठाकुर जी गिर गए और गिरने के बाद ठाकुर जी के वहाँ हथेली का चिन्ह है। तो ये सब सारी दिव्य ब्रज है ये, या अनेक लीला है ठाकुर जी का, हर जगह लीला हो चुकी है। और ये जो सामने दिख रहा है ये दोहिनी कुंड है, वहाँ पे यो वृषभानु की बाबा की 11 लाख गैया थी, तो यहाँ सब गैया धोते थे। तो वो पूरा जो कुंड है सब दूध से भर जाता था। अच्छा। इतनी 11 लाख गैया थी और नंदा बाबा के पास थी 9 लाख गैया और वृषभानु बाबा के पास थी 11 लाख। तो ऐसे यहाँ, और ये जो दिख रहा है ये चिकसोली गांव है। ये चित्रा सखी का, राधा रानी की अष्ट सखिया है, उसमें चित्रा जी एक है, तो उनका ये गांव है चिकसोली, इसका नाम है चिकसोली। तो यहाँ ठाकुर जी की अनेक अद्भुत लीला है और ये लीला संतों की कृपा से हम लोग जान सकते हैं। संतों की कृपा के बगैर हम आए, दर्शन करके चले गए, क्या है सब पहाड़ी पहाड़ है। जब तक संतों के मुख से हम नहीं सुनेंगे वहाँ की महिमा, तब तक भाव हृदय में नहीं आ सकता। तो संतों के मुख से सुनना चाहिए। तो वहाँ जाने के बाद हम प्राकृत भाव नहीं करना चाहिए, दिव्य भूमि है। और हम तुम सब जितने आए हैं वो श्री जी की कृपा के बगैर, यहाँ श्री जी की कृपा के बगैर यहाँ ठाकुर जी भी नहीं आ सकते बरसाने में। ठाकुर जी का भी प्रवेश नहीं है, और आएंगे तो भी सखी वेश में आएंगे, वो पुरुष रूप में नहीं आ सकते। तो यहाँ ठाकुर जी का भी प्रवेश राधा रानी की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। ऐसा दिव्य ये बरसाना गाँव है। ठाकुर जी राधा रसुदा नदी में एक श्लोक आता है, तो यशा कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्यत्य धन्य पवने ने कृतार्थ माने योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमस्तो वृषभानुभूदिशपि। इसमें राधा रानी का जो गाँव है बरसाना, उसको प्रणाम किया है। तो बोले कैसे, यशा कदापि वसनांचल खेलनोत्थ। एक बार श्री जी खेल रही थी अपनी सखियों के संग, और खेलते खेलते उनका आंचल से हवा लग गई और हवा वो उड़ के वो हवा नंदगांव की ओर चल दिया हवा ने। तो उस हवा को श्याम सुंदर ने स्पर्श किया, वो हवा श्याम सुंदर की शरीर को स्पर्श कर दिया। तो तुरंत समझ गए कि श्री जी के आंचल से हवा उड़ के आई है। तो उस हवा को धन्य मानने लगे, अपने को कृतार्थ मानने लगे। कौन से ठाकुर जी? योगिंद्र दुर्गम गतिर, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्गम है। ब्रह्मा, शिव, नारद, इनके लिए ठाकुर जी का दर्शन होना बहुत कठिन है। ऐसे ठाकुर जी अपने को कृतार्थ मानते हैं कि ये हवा बरसाने से आ रही है, तो उस हवा को प्रणाम करते हैं और आनंद में विवल हो जाते हैं। ऐसे ये दिव्य बरसाना गाँव है। ऐसा ब्रज में अन्य बरसाने जैसा सुंदर स्थान तो हमको, हमारे मन को तो नहीं लगता। बरसाना दिव्य है। बहुत सुंदर बात है बाबा आपके। राधे राधे। राधे राधे।